छठे पहलू पे आते हैं, अपने फिजिकल इंप्रूवमेंट की भी हमें जरूरत है। इशू हमारे यहाँ आते हैं ना, बीमारियां आती हैं, सुस्ती होती है, ये सब होता है सिलसिला। इसके कुछ सोल्यूशन अर्ज कर देता हूँ आप। जब हम टाइम मैनेजमेंट अपनी कर लेंगे, टाइम को हम बचा लेंगे, तो इसमें से रोजाना कुछ मिनट के लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ फिजिकल गेम ये जरूर कर लिया करें। अब ज्यादा नहीं, यानी आपको स्टार्ट के लिए 15-20 मिनट्स काफी होते हैं। अगर ज्यादा करना चाहें, ज्यादा आपको टाइम मिल रहा है, जरूर करें। वॉक कर लें, गेम ऐसी करें कि जिसमें जितना टाइम आप लगा रहे हैं तो उसमें मुसलसल आपका जिस्म एक्टिव हो रहा हो। वो मेरा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली ये रहा है कि क्रिकेट में इतना नहीं होता, यानी उसमें मिसाल के तौर पर आप 3 घंटे अगर खेल रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि मुश्किल से आपको कोई 10-15 मिनट ही आप बॉलिंग कर रहे होंगे या बैटिंग कर रहे होंगे, बाकी आप या तो फील्डिंग कर रहे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर आप अगर कोई 30-40 मिनट या आप 1 घंटा आप उसमें लगा रहे हैं, तो उसमें से शायद 5 मिनट ही होंगे कि जब आपके काम पे बॉल आया और आपने पकड़ने की कोशिश की है, वरना आप फारिग ही बैठे हो। अच्छा, और उसके साथ फिर ये होता है कि जब बैटिंग आपकी टीम कर रही हो तो आप बैठे होते हैं सिर्फ कुर्सी पे और कुछ नहीं कर रहे होते। तो इसकी बजाय कोई और गेम शुरू कर लें कि जिसमें मुसलसल एक्टिव आप कर रहे हो। मिसाल के तौर पर स्क्वॉश है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, तो इसमें फिर आप एक्टिव होते हैं, वो कर लें। ये रिक्वेस्ट है, जो भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से सोच लें। ये तो मैं एक मशवरे ही अर्ज कर सकता हूँ। खुराक को रीचेक जरूर कर लें, ये देख लें कि खाने की चीज कोई काम की चीज ही हम खा रहे हैं या बेकार चीजें खा रहे हैं। मसलन ये जंक फूड, इससे हमें बचना है भाई। ये हम बहुत ज्यादा करने लगे, और ये मैंने स्पेशली देखा था कि अरब ममालिक में ज्यादातर जंक फूड इतनी ज्यादा हो गई कि हर वक्त लोग यही खा रहे होते हैं, सुबह दोपहर शाम यही खा रहे हैं। तो जंक फूड से बचें कि जिसमें बहुत से ज्यादा केमिकल हमारे अंदर आ जाता है, बहुत सारा ऑयल हमारे अंदर आ जाता है। तो फिर प्रैक्टिकली इसके लिए मैं ये अर्ज करूंगा कि एक्सपीरियंस आप ये कर लीजिए कि आप गूगल पे ये कुछ पिक्चर्स देख लीजिए। हमारे जो अरब भाई हैं, सऊदी अरब हो, आपको यूएई के दोस्त आपको मिल जाएं, इजिप्शियंस मिल जाएं, जॉर्डेनियन मिल जाएं, सीरियन मिल जाएं, उनकी पिक्चर आप सिर्फ देख लीजिए तो वो बेचारे इतने वो हो जाते हैं मोटे कि आम आदमी जो है कोई 110 किलोमीटर से ज्यादा हो चुके होते। तो भी वो ना करें। बस जो काम की चीज है कि इसके लिए अपने नींद भी पूरी करें। डॉक्टर्स अमूमन कहते हैं 8 घंटे, हो सकता है आपके जिस्म में हो सकता है 9 घंटे की जरूरत हो, या हो सकता है 7 घंटे की हो। तो जैसी भी हो आपके साथ मैच हो आप कर लें। और ये भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर एक डाइटेरियन काउंसलिंग के लिए ऐसे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिल लें, या हकीम हजरात भी इसमें माहिर होते हैं, उनके पास मिल लें और उनसे बात कर लें कि जनाब ये मैं खाता हूँ, क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। आपको एक लिस्ट बता देंगे, आपको वो टेस्ट भी कर लेंगे। अगर उनको जरूरत फील हुई तो वो देख के आपके केमिकल्स को बता देंगे कि भाई ये खाएं और ये ना खाएं। तो ये कर लीजिए, एक बार ही करना, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार जाइएगा और इससे आपको पूरा आ जाएगा कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। तो बस उतना ही करें और अपनी एक्सरसाइज जरूर कर लिया करें, ज्यादा टाइम नहीं आपको पूरा। अगर वो जो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप जो बहुत ज्यादा गपशप में जो ज्यादा टाइम लगा रहे थे या फेसबुक में वो यूज कर रहे थे, तो उसको छोड़ के आप एक्सरसाइज कर लें, तो इंशाल्लाह ये बेहतर रिजल्ट आप खुद फील करेंगे। अब 7वां पहलू हम उसको देख लेते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट। ये अब हमें जरूरत है। जज्बात ये क्या है, अपना तजिया खत्म कर लेते हैं। मैं अपना करता हूँ, अपना कर लें। क्या मुख्तलिफ जज्बात को अलग अलग इनके सही तनाजुर में शनाख्त कर सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि ये जज्बा से हमें कोई अच्छा असर आता है या नेगेटिव आता है? मिसाल के तौर पे गुस्सा आता है तो अच्छा आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है या बुरा आ रहा है, खुद सोच लें।
या हमें अगर मोहब्बत आ रही है, कोई इश्क आ रहा है, तो वो उस पे कोई जिस्म पे और हमारी फैमिली पे अच्छा असर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये किसका एनालिसिस खुद कर लीजिए। क्या हम इन शिनाख्त शुदा जज्बात का सही तजिया कर सकते हैं? ये सलाहियत अगर है, आपको फील हो रहा है कि यार वाकई हमें कुछ इसका कोई फायदा मिल रहा है या नुकसान आ रहा है, तो वो लिस्ट अगर सही आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने किसी गहरे दोस्त के पास मिल लें और उनसे जरा ये एनालिसिस उनसे करके कर लीजिए एक बार। क्या हम इन जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई अगर गुस्सा या मोहब्बत आ रही है तो इसको कंट्रोल में है कि नहीं? इन जज्बात से पैदा होने की वजह क्या है? व्हाट्स द रीजन, क्यों हमें गुस्सा आ रहा है या क्यों नफरत आ रही है? असल ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए, हल क्या है हमारा, कि जज्बात को कंट्रोल करना है। गुस्सा हो या मोहब्बत हो या कोई और जज्बा हो, तो ये कंट्रोल में है तो दैट्स गुड, और नहीं है तो फिर हमें इससे बचना चाहिए। मसलन शदीद गुस्सा अगर आ रहा है तो इसके लिए आप एक बार किसी न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर साहब से मिल लें, वो आपको टेस्ट करके वो चेक कर लेंगे, बता देंगे कि अच्छा जनाब आपके यहाँ ये केमिकल ज़्यादा है या आपकी ये केमिकल जो आपके जिस्म को ज़रूरत है वो नहीं है, तो वो आपको बता देंगे कि जनाब आप ये खा लीजिए, ये कर लीजिए, या मेडिसिन देनी हो तो वो दे देंगे, आपको बता देंगे, तो आपको गुस्सा फिर कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं इतना आता है कि मिसाल के तौर पर ऐसे लोग देखें कि वो अपने 24 आवर्स में से कोई 10-12 घंटे तक मुसलसल गुस्से में लड़ते ही रहते हैं। अच्छा लड़ते रहते हैं तो उनके अपने जिस्म पे बड़ा नेगेटिव असरात आते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्रेन पे बड़े नेगेटिव असरात आ रहे होते हैं। इससे हमें बचना है। एक और अच्छी टेक्निक है सेल्फ हिप्नोटिज्म। अब ये क्या है? सेल्फ हिप्नोटिज्म के लिए मैं आपको एक मशवरा ये अर्ज करता हूँ कि आप यूट्यूब ही में सेल्फ हिप्नोटिज्म सर्च करके देख लें और अपनी जुबान में आप वो कर लें, तो आपको तरीका वो पूरा बता देंगे। तो एक तरह का कि आप अपने आप को बिल्कुल कंसंट्रेट करके अपने जहन को सिर्फ इंजॉयमेंट की तरफ वो लगाते हैं। तो इससे फिर ये होता है फायदा, मैंने प्रैक्टिकली अपने आप को ये करके देखा, तो ये फायदा होता है कि नींद जल्दी आ जाती है और ये फिर ये जो गुस्से है और ये इस तरह के और जज्बात हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। ये फायदा है। एक बार ये प्रैक्टिस आप करके देख लें, अगर अच्छा लग रहा है तो कर लें, नहीं है तो ना सही। तो एक ये है। चौथा हल भी अर्ज करता हूं, इंसान एक बाशऊर हस्ती है और इसे ये जिंदगी पूरे शऊर के साथ गुजारनी चाहिए, ना कि जिधर की हवा हो उधर चल पड़ता। तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में हो चीज। उसकी एक एग्जांपल मैं आपसे वो अर्ज करता हूँ। आपसे कुछ अर्सा पहले पेरेंट्स वो देखते थे कि जनाब जहाँ पर अच्छी जॉब और अच्छी आमदनी आ रही हो तो बस वही आती थी डॉक्टर या इंजीनियर, तो हर बच्चे को वो कोशिश करते हैं या डॉक्टर बने या इंजीनियर। तो नहीं भी, आप अपने आप की खुद सेल्फ असेसमेंट करें कि आपकी शख्सियत किस कैरियर के साथ मैच करती है और वाकई उस कैरियर की डिमांड भी है मार्केट में, बस आ गई तो उसी तरफ चले। यानी ये नहीं कि बस जो सारे लोग ही डॉक्टर्स बन रहे हैं। अच्छा वो प्रैक्टिकली हुआ कि पाकिस्तान में वो डॉक्टर्स इतने ज्यादा हो गए कि उन बेचारों की आमदनी इतनी नहीं आ रही। ये सुना है मैंने, अगर गलत है तो फिर माजरत करूंगा। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने फिर ये किया कि उन्होंने ये कोशिश की कि अप्लाई करते रहे और मुल्कों में इसलिए करेंगे चले अच्छी आमदनी आए। तो ये ना हो, इंसान को अपने मंजिल का तयन करना चाहिए, एक प्लान कर लें कि क्या करना है हमें इस जिंदगी में, और जिसमें दुनिया की जिंदगी के साथ साथ इस दुनिया के बाद की जिंदगी की भी प्लानिंग कर लें। क्या जी हमें इसके बाद जब ये यहाँ आजकल की जिंदगी में मौत आएगी तो फिर हमें जन्नत में जाना है या जहन्नम में? दोनों ऑप्शंस हैं, सेलेक्ट कर लें जो भी आपको पसंद आए। इसके लिए कुरान मजीद का मुताला कर लें तो हमें पता चल जाएगा हाँ जी हमें कौन सा हमारे लिए बेहतर है। फिर एक ये भी अर्ज करूंगा कि इंसान एक बाशऊर हस्ती है, तो इसलिए जब हम अपने आप को सही प्लान करेंगे और फिर अपने वक्त को ऐसा इस्तेमाल कर लें कि वक्त रायगा ना हो जाए, जाया ना हो, इसलिए कि टाइम इज वैल्यू, टाइम इज मनी। हकीकतन ये
ये सोच लीजिए, इसमें जो भी बेकार चीज आपको लग रही है उसको छोड़ दें, उस टाइम को छोड़ दें और टाइम को उस काम में लगाएं कि जो आपके काम की चीज हो। आपको आपकी फैमिली को जो टाइम की जरूरत है बस वही लगाएं। 7वां पॉइंट ये है कि शख्सियत के तमाम पहलुओं के माबैन एक तवाजुन कायम करने की जरूरत है। यानी अब ये कौन से पहलू हैं? वो 7 पहलू हैं जो मैंने आपसे अर्ज किए हैं कि ये देखिए कि एक जज्बाती पहलू भी है, जिस्मानी पहलू भी है, आपको अपनी सोशल एक्टिविटी के लिहाज से भी देखना है, रूहानियत के लिहाज से भी देखना है, आपको फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिहाज से भी देखना है, एथिकली के लिहाज से भी देखना है और फिर अपनी जहानत के लिहाज से भी देखना है। सारे पहलू सोचते हुए आप जब गौर करेंगे तो फिर आप एक रिजल्ट अच्छा आएगा। और फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट ये अर्ज करूंगा कि मुमकिन है कि हम कभी कभी एतदाल से तजावुज भी कर जाएं, मगर कोशिश यही करें कि जितना ज्यादा मुमकिन हो एतदाल के बराबर हो, कि बैलेंस हमारा सही हो जाए। यानी अगर एक चीज ज्यादा आ गई, एक कम हो गई, तो अब याद आ गया, चलो भाई उसको ठीक तरह से बैलेंस कर लें। बस यही करते रहे पूरी लाइफ में, तो यही हमारी लाइफ चलती चली जाएगी। अपनी कमजोरियों को भी जान लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।